नमस्कार दोस्तों, मैं RSD 500 प्रश्नों का जो हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें से एक टेस्ट पे चर्चा हो चुका है। आज हम दूसरे टेस्ट पे चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दूसरे टेस्ट का कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है, श्वेत जाति का बोझ कह सकते हैं आप, कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ठीक सीधे सीधे जाए, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी वो टोटली शोषण पे आधारित थी। भारतीयों का जो शोषण है आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, इनका पूरा नीति शोषण आधारित रहा। इस कारण सच्चिदानंद सिन्हा ने इन्हें व्हाइट मैन्स बर्डन कहा था। इनकी नीतियों को या फिर जो वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर जो भारत सरकार चलती है उसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा सच्चिदानंद सिन्हा ने। हालांकि व्हाइट मैन्स बर्डन जो है, इस तरह का एक पुस्तक है द व्हाइट मैन्स बर्डन। रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुने होंगे। रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने द जंगल बुक लिखा होगा। आप लोग के लिए वो द जंगल बुक के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने द व्हाइट मैन्स बर्डन भी लिखा है, यानी कि द व्हाइट मैन्स बर्डन, द जंगल बुक, ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई किताब है। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा जा रहा है व्हाइट मैन्स बर्डन किसने कहा था के संदर्भ में है, इस कारण यहां उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। दूसरा प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और डॉट डॉट ने किया था। तो यहां पे क्या होगा? चित्तरंजन दास, स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास ने तो किया था। इनके साथ और कौन थे? तो विकल्प दे रहा है तिलक, गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई नहीं। कारण यह है कि यहां पे जो होगा वो मोतीलाल अगर विकल्प में होता, मोतीलाल नेहरू, तो निश्चित रूप से आंसर इस ABCD में से कुछ हो सकता था। लेकिन चूंकि इन विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, इस कारण से इसका उत्तर ई हो जाएगा। यानी स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और डॉट डॉट ने किया था, तो उसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, इस कारण से ई उत्तर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी 1923 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? पूर्ण स्वतंत्रता। हालांकि इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि हसरत मोहानी उत्तर होगा इसका। ठीक है, अहमदाबाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, इसलिए इसमें उत्तर ई हो जाएगा। क्योंकि इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है, इस कारण से इसका उत्तर ई हो जाएगा। सही उत्तर होता हसरत मोहानी, लेकिन इसमें से कोई विकल्प नहीं है, इस कारण से उत्तर ई लिया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। यहां टाइम देखिए 1921। ठीक है, ये 1921 और 2021 में 100 साल का अंतर है। आपको 1920, 1921, 1922 की जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से आपको उन पे थोड़ा सा फोकस करके जाना होगा। समझिए इस चीज को, 1921 और आज 2021, 100 साल का जो अंतराल वाले इतिहास है। निश्चित रूप से BPSC के अंदर इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से आ सकते हैं, है ना। लिंक करें, 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं आप BPSC में, तो लिंक करें आप। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो जाहिर सी बात है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद भारतीय युवा काफी भटके थे, है ना। उसमें से स्वराज दल की स्थापना का कारण असहयोग आंदोलन का असफलता कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अचानक गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से स्वराज दल की स्थापना की गई, जो अभी पीछे एक प्रश्न के रूप में आप देख चुके हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न है 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी। मोपला आंदोलन एक तरह से किसकी शाखा मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। अब ये जो मोपला है, आपको पता है कि मोपला ये भी 1921 की घटना है। ध्यान रखें, मैं क्यों प्रश्न इसे पूछ रहा हूं, इस पे बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो 1921 की घटनाओं पे मेरा जो विशेष फोकस जा रहा है, इसका वजह है 100 साल, 100 ईयर। अब मोपला जो है, ये आपको पता ही है कि केरला के मालाबार तट के ये मुस्लिम किसान थे, ठीक है। लेकिन इनको दिक्कत थी वहां के जमींदारों से, और जो जमींदार थे वो मैक्सिमम हिंदू जमींदार थे, ठीक है, जिसे शायद जैनिमो कहते थे। ये वहां के जो हिंदू जमींदार थे, इनको ये लोग या वहां के हिंदू जमींदारों को जैनिमो कहा जाता था। तो उनके खिलाफ, चूंकि जमींदार हिंदू, किसान मुस्लिम, इस कारण से ब्रिटिशर्सों ने इसको सांप्रदायिक रंग देने का बहुत प्रयास किया, और हमें लगता है कि वो उसमें सफल भी रहे। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस घटना के संदर्भ में प्रश्न यहां से आ सकता है। इसलिए खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी मोपला आंदोलन। हालांकि मोपला आंदोलन कई बार हुए हैं, ठीक है, लेकिन 1921 वाला जो मोपला है वो निश्चित रूप से खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में यहां पे इस आंसर में आप लेंगे, इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। वैसे भी अगर शराब पीना लोग बंद कर दे तो सरकार के राजस्व में आज भारी कमी आ जाती है। ऊपर से बिहार में तो नीतीश कुमार ने बंद कर रखा ही है, ठीक है। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की, ये एक प्रदेश जो है ना, ये यही प्रश्न पूछ रहा है। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा बिहार, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया है क्योंकि यह प्रश्न बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, तो नेक्स्ट प्रश्न है, कि 1920 की खिलाफत कमेटी। देखिए बार बार मेरा इन जगहों पे नजर जा रहा है, इसके पीछे मात्र 100 साल कारण है। इस चीज को गंभीरता से लेना होगा आपको, ठीक है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो उत्तर लेंगे इसका इलाहाबाद। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो जो कमेटी की बैठक हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्यों? क्योंकि ये तो बिना अदालत में किसी प्रकार का कार्रवाई किए बिना आपको जेल में डाल सकती थी। साथ ही इस एक्ट के द्वारा प्रेस को भी बहुत सीमित, उसके अधिकारों को भी बहुत सीमित किया गया। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था रॉलेट एक्ट। इसको लेकर काफी आंदोलन भी हुआ, है ना, और कहीं ना कहीं जलियांवाला हत्याकांड के मूल में रॉलेट एक्ट है। और इसी एक्ट के बारे में इसको काला कानून कहा गया। इसी कानून के बारे में लोग कहते थे या पढ़े हैं आपने कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून है रॉलेट एक्ट। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, ठीक है।
ये आपका जो है 18 मार्च 1919 के अंदर इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, इन सभी विकल्पों को देखें तो आपको जयप्रकाश नारायण उत्तर लेना होगा। अब जयप्रकाश नारायण का आपको पता है कि जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, ठीक है। अब 1920 में अगर 1917 में अगर आप आएंगे, यहां प्रश्न क्या है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो हमने उत्तर लिया जयप्रकाश नारायण, और इसलिए जयप्रकाश नारायण नहीं शामिल थे। अगर इनका अगर जन्म देखें तो 1902 में, और 1917 में ये कितने साल के होंगे? मुश्किल से 15 वर्ष के थे, ठीक है, मुश्किल से 15 वर्ष के थे ये, ठीक। इसलिए इसका उत्तर जयप्रकाश लॉजिकली बनता है कि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था, बाकियों का था, इसलिए उत्तर डी लिया गया है, क्योंकि यहां पूछ रहा है कौन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? अब गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह जो अहमदाबाद में हुआ था, आपको पता ही है कि अहमदाबाद जो है सूती मिल मालिकों के विरुद्ध में वहां के मजदूरों ने किया था, तो जाहिर सी बात है सूती कपड़ा मिल मालिक है ना, तो निश्चित रूप से यहां पे हो जाएगा औद्योगिक कर्मी। तो जो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह जो हुए थे, उसमें औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। ये जो मामला था प्लेग बोनस को लेके था, प्लेग बोनस को लेके, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये उत्तर आपका औद्योगिक कर्मी इसमें हो जाएगा। आज इन 10 प्रश्नों को मैंने आपके सामने चर्चा किया है। मेरी यही कोशिश है कि इस सेट से भी कुछ प्रश्न बीपीएससी में आ जाएं। हम इसी उद्देश्य के साथ हम प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। लगभग 500 प्रश्नों पे हमें चर्चा करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।